बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास में होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देखें, होम टैब में ये है आपके पास एडिटिंग ग्रुप। इसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन है। इन तीनों कमांड्स को या इन तीनों ऑप्शंस को आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ पैराग्राफ ले आते हैं पहले। पहला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पर, स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आपके पास एक नेविगेशन विंडो ओपन होगी। इसमें तीन चीजें आ रही होंगी, हेडिंग्स, पेजेस और रिजल्ट्स। ठीक है, अगर हम सबसे पहले हेडिंग्स की बात करें तो अभी यहां पर कोई भी हेडिंग डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, तो इस वजह से वहां पर शो नहीं कर रहा। अगर हम पेजेस के ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक से ज्यादा पेज यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपको वो तमाम पेजेस दिखा रहा है, 1 2 3 4। किसी भी पेज पर जाना है, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप उस पेज पर जा सकते हैं। दोबारा 1 पे आना है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, आप अगेन पेज नंबर 1 पर आ चुके हैं। ठीक है, रिजल्ट पे अगर जाते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड है, जैसे कि एक हमारे पास मेक का वर्ड है, वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो ये देखें, इसने आपको हाईलाइट कर दिया येलो कलर से कि वर्ड यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, और रिजल्ट में आपको वो तमाम पैराग्राफ्स यहाँ पर सर्च करके इसने दे दिए जिस जिस पैराग्राफ में मेक का वर्ड लिखा हुआ होगा। और अगर हम यहाँ पर मेक के अलावा कुछ और लिख दें, इस लिख दें, तो अब ये इसको हाईलाइट करेगा और जिन जिन पैराग्राफ में इस का वर्ड आ रहा होगा उनको यहाँ रिजल्ट में आपको ला देगा, और जिस पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वहीं पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास पेजेस और रिजल्ट। अब आ जाए हेडिंग्स पे दोबारा। देखें, यहां पर हम एक हेडिंग दे देते हैं वीडियो। ठीक है, और ये हेडिंग मैं यहां से बोल्ड कर रहा हूं, यानी कि सेल्फ हेडिंग बना रहा हूं। कुछ अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग मुझे देनी है वो मैं यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग बना दी। ठीक है, लेकिन ये हेडिंग यहां पर देखें नेविगेशन विंडो में रीड नहीं हुई है। अगर हम यहां पर सेकंड हेडिंग दें और फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से पहले स्टाइल में से जाकर हेडिंग पे क्लिक करें, तो ये देखें इस हेडिंग को इसने रीड कर लिया यहां पर। ठीक है, इसके बाद अब आपने इसकी जो भी फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग आप रख दें। आपने जो फॉर्मेटिंग करनी है वो फॉर्मेटिंग कर दें यहां से, लेकिन स्टाइल आपने यहां से अप्लाई करवाना है। तो जो हेडिंग हमने स्टाइल में से अप्लाई करवा के अपेयर की है यहां पर, वो आपको नेविगेशन के हेडिंग्स के सर्च बार में नजर आ गई। ठीक है, लेकिन ये वीडियो भी हमने हेडिंग बनाई है, ये नहीं आ रही है क्योंकि हमने ये खुद से हेडिंग बनाई है। हाँ, अगर हम इसको भी सिलेक्ट करके हेडिंग के स्टाइल पे क्लिक कर दें तो अब ये देखें ये हेडिंग भी रीड हो गई आपकी। ठीक है, ये स्टाइल्स का ऑप्शन हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप वो क्लास देख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर रीड हो गई। तो इस नेविगेशन बार में या नेविगेशन विंडो में जो भी हेडिंग्स आएंगी वो वाली हेडिंग्स आएंगी जो आपने यहाँ स्टाइल में से जाकर अप्लाई किया हुआ होगा। ठीक है, तो फाइंड में जाकर आप नेविगेशन विंडो में हेडिंग सर्च कर सकते हैं। आपके पूरे तमाम डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां हेडिंग्स होंगी वो तमाम हेडिंग्स आपको यहाँ पर ले आएगा, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस हेडिंग पे चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे पेजेस आपको दिखा देगा, टोटल जिस पेज पे जाना है उस पर क्लिक कर दें तो आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे। रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने जो भी वर्ड सर्च कराना है, जैसे अगर मैं वीडियो का वर्ड देखूं कि कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखें वीडियो का वर्ड इसने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया डॉक्यूमेंट पर, और नेविगेशन विंडो के रिजल्ट के ऑप्शन में, रिजल्ट की विंडो में आपको वो तमाम पैराग्राफ भी
सर्च करके दे दिए जिन जिन पैराग्राफ में वीडियो का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइंड का ऑप्शन। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है रिप्लेस। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन तो वही फाइंड का आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने ये फाइंड के ऑप्शन पे डायरेक्ट जब क्लिक किया था तो ये नेविगेशन विंडो में ये आपके पास फाइंड के कुछ ऑप्शंस आ गए थे। तो अगर आप रिप्लेस पे जाएंगे तो यहाँ पे भी फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने वीडियो का वर्ड फाइंड करना है, अब रीड हाईलाइट करना है, आपने हाईलाइट ऑल, तो ये हाईलाइट कर देगा ये। ठीक है, फाइंड करना है कहाँ कहाँ है तो ये आपको इस तरीके से बताता रहेगा, यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी हमारे रिप्लेस पर फाइंड पे जा रहा हूं और यहां से मैं इसको क्लियर हाईलाइटिंग कर रहा हूं। रिप्लेस पर आइए। अब देखें इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा वर्ड है जो आप रिप्लेस करना चाहते हैं और वो वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट्स में जहां जहां भी लिखा हुआ है वहां तमाम जगह आपने रिप्लेस करना है, चेंज करना है उस वर्ड को। तो पहला तरीका ये है कि वन बाय वन हर उस वर्ड को सर्च करेंगे, फिर आप वहां पे जाके उसको बैक स्पेस से रिमूव करेंगे और उसके बाद उसकी जगह कौन सा वर्ड आपने लिखना था वो लिखेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो आप क्या करेंगे, फाइंड रिप्लेस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर फाइंड वर्ड, आपने कौन सा वर्ड फाइंड कराना है, कौन से वर्ड को रिप्लेस करवाना है। जैसे वीडियो है, मैंने इसको रिप्लेस करवाना है, तो मैंने फर्स्ट बॉक्स में लिखा कि वीडियो वर्ड को फाइंड करें और फाइंड करने के बाद रिप्लेस विद, कौन से वर्ड से रिप्लेस करते हैं वो वर्ड यहाँ पे लिख दें। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे डिस्प्ले से ये चेंज हो जाए। ठीक है, अगर हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो वन बाय वन रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स पर जहां जहां वीडियो का वर्ड लिखा हुआ होगा उन तमाम जगहों पर वीडियो का वर्ड रिप्लेस होकर चेंज हो जाए, रिप्लेस हो जाएगा डिस्प्ले से। ठीक है, तो यहां पर मैं कर देता हूं रिप्लेस ऑल। तो इसने मुझे बताया यहाँ पर वर्ड ने वी मेड 77 रिप्लेसमेंट, यानी कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में 77 रिप्लेसमेंट थी। 77 टाइम्स आपका वीडियो का वर्ड लिखा हुआ था और उसने ये सेकंड्स के अंदर आपका डिस्प्ले से रिप्लेस करवा दिया। ओके कर दें और यहां से क्लोज कर दें। ठीक है, तो अब देखें जहां जहां वीडियो लिखा हुआ था वहां पर डिस्प्ले आ चुका है। आप दोबारा रिप्लेस पे गए, आपने लिखा फाइंड वर्ड, जहां जहां डिस्प्ले है वो रिप्लेस विद वीडियो के वर्ड से रिप्लेस हो जाए। रिप्लेस ऑल कर दें, यस, ओके, क्लोज, तो ये देख लें। ठीक है, अच्छा, रिप्लेस के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो गो टू का ऑप्शन है। आपने कौन से पेज नंबर पे जाना है, 3 पे जाना है, यहाँ पे 3 लिखें, गो टू पे क्लिक करते हैं, पेज नंबर 3 पे आ गए। 1 पे जाना है, 1 पे लिखें, गो टू पे आ जाए। और भी बहुत से ऑप्शन है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई भी है और अगर आप उसको सोर्स बना के फाइंड करवाना चाहते हैं, उस जगह जाना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ हम पेज ले रहे हैं, बाकी तो तमाम चीजें हमारे पास अभी अप्लाई नहीं हुई। यह लाइन नंबर है, आपको इस डॉक्यूमेंट की लाइन नंबर 10 पे जाना है। आपने 10 लिखा और गो टू कर दिया तो ये आप लाइन नंबर 10 पर आ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिप्लेस का ऑप्शन। इसके बाद सिलेक्ट, देखें अगर आपको सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएं तो सिलेक्ट ऑल कर दें तो ये पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। बाकी जो इसके नीचे वाला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो अगर आपने कोई इमेज या कोई भी शेप यहाँ पे इंसर्ट करवाई हुई है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, वो आगे हमारे पास आ जाएगा। तो सिलेक्ट ऑल, ये आपका तमाम डॉक्यूमेंट्स का टेक्स्ट सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो एडिटिंग का जो ग्रुप है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।